तो विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हम आ पहुंचे हैं नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता से किए गए वायदों को कितना उन्होंने पूरा किया है, कितने वायदे अभी पाइपलाइन में हैं और किन वायदों को पूरा करने में उन्हें स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अभय सिंह यादव का। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, स्वागत आपका है मेरे हल्के में। जी चलिए, तो सवालों की बौछार थोड़ी देर में अभय सिंह यादव से MH1 एक्सप्रेस में। चलिए, तो MH1 एक्सप्रेस की आज जो सवारी कर रहे हैं नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव से तमाम सवालों का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विकास की राह में क्या उनको भी बाधाएं मिली हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से अभय सिंह जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही, प्रशासनिक अफसर आप रहे, इतने अनुभव आपने लिए, अब जब आप नेता हैं, जब आप विधायक हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए जी, मुझे जो प्रशासनिक अनुभव था उस अनुभव का राजनीति में बहुत फ़ायदा मिला है। जो काम हो सकते हैं उन कामों को बड़ी अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से मैं कर पाया और हमारे जो साथी अधिकारी जो हैं इस वक्त सेवा में हैं, पिछले 8 साल में जो जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मैं आपके चैनल पे बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मुझे हर अधिकारी से बड़ा सक्रिय और सकारात्मक सहयोग मिला और उसी की वजह से मैं जो जितना मैं कर पाया हूं अपने क्षेत्र में वो हुआ है। लेकिन आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं का ये मानना है या विपक्षी दल के कुछ नेताओं का मानना है कि हरियाणा में थोड़ी अफसरशाही ज़्यादा हावी है, अफसर जो है वो मंत्रियों और विधायकों की सुनते नहीं हैं। चूंकि आपके पास अनुभव है तो आप काम ले लेते हैं, आपका परिचय है। जिन लोगों का ये नया टर्म है या यूँ कहे जिनको उतना अनुभव नहीं है या अफसर उन पर ज़्यादा हावी है, तो ऐसे लोग आखिर काम क्यों नहीं करवा पा रहे? क्या ये सच है अफसरशाही हावी है हरियाणा में? देखिए, मैं अपनी बता सकता हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब अगर किसी साथी को कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे बात करो, क्या है, मैं तो उसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कभी किसी ऑफिसर से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बात दिक्कतों की है तो बात इसकी भी उठती है कि अभय सिंह यादव के रास्ते में क्या कोई दिक्कतें हैं कि अहिरवाल के माने हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, लेकिन नाम भी चर्चा में आता है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो संभावित मंत्री के तौर पर अभय सिंह यादव का नाम बड़ी तेजी से चलता है। फिर ऐसा क्या होता है कि पासा पलट जाता है, अभय सिंह यादव को कोई मंत्री पद नहीं मिलता है? ऐसा क्यों है? क्या आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है, सही वक्त का इंतज़ार है, या अभय सिंह यादव की पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात है नेता बड़े छोटे की, तो मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ और मैं ना कोई बहुत बड़ा नेता बनने की मेरी चाह है। मैं तो सिर्फ क्षेत्र के काम जो भी मैं समझता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, उनके पीछे लगा हुआ हूँ। जहाँ तक मंत्री बनना ना बनने की बात है, ये आप अच्छी तरह से आपको भी विदित है कि ये किसी विधायक के हाथ में नहीं होता किसको मंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना, और सबको मंत्री बनाया नहीं जा सकता। 90 विधायकों को मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता। दावा तो पेश कर सकते हैं, दावा पहुंचा, कभी पहुंचाया? ऐसा है कि हमारा संगठन और सरकार, इसमें दावों की जरूरत नहीं होती। वो हर व्यक्ति का काम अपने आप वो देखते हैं और बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनसे मंत्रिमंडल के गठन के टाइम विचार किया जाता है। तो जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि भाई इन आदमियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उनको कर लेते हैं। तो मैं शायद उन पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं किसी पैरामीटर पे मैं फिट। आपने आकलन किया ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिन पर अभय सिंह यादव अभी खरे नहीं उतरे? प्रशासनिक अनुभव आपका है, जनप्रतिनिधि आप बने, मुख्यमंत्री के आप करीबी हैं, कौन सा पैरामीटर पीछे रह गया फिर? देखिए, राजनीति इज नॉट अरिथमेटिक्स। राजनीति को गणित की तरह कैलकुलेशन नहीं होती। राजनीति में बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं मैडम, जिनको वो जो डिसाइड करने वाले थे उनको ज़्यादा पता होता है। आम आदमी को या आम MLA को नहीं पता क्या क्या क्राइटेरिया है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, सरकार का, संगठन का, सबका धन्यवाद करता हूँ। एक्जैक्टली, जहाँ तक चर्चा चलने की बात है, चर्चा तो होती रहे तो अच्छी बात है। आप कम से कम एक आपका नाम तो लोगों में जाता है, तो चर्चा में तो कोई नुकसान नहीं। अभय सिंह यादव कह रहे हैं कि मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। ज़रा उन कार्यों को भी गिनाइए अभय सिंह यादव जी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा आप
बहुत बखूबी समझते हैं कि चाहे चिकित्सा का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे पीने के पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, समस्याएं विकराल हैं, समस्याएं अपार हैं और विकास की गति बढ़ती रहती है। अभय सिंह यादव ने क्या क्या काम करवाए हैं ऐसी परिस्थितियों में, जबकि दक्षिण हरियाणा में डार्क जोन है, खासतौर पर पानी की जो समस्या है, कैसे उनका हल किया, आपने क्या हल किया है? देखिए, मैं आपको मोटे मोटे 3-4 काम बताता हूँ। एक तो मैं धन्यवाद करता हूँ गडकरी जी का और केंद्र सरकार का कि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे का एक बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क उन्होंने दिया है। और इसमें मुख्य रूप से मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जो तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय में सचिव थे युद्धवीर सिंह जी मालिक, हरियाणा काडर के आईएएस अफसर थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस बाईपास पे आप चल रहे हो ये नेशनल हाईवे है और अब ये जो नेशनल हाईवे यहाँ जो NH-48 पे जो दिल्ली जयपुर वाला रोड है वहाँ जाके मिल रहा है अभी, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे। इसको अभी नेशनल हाईवे एक्सटेंड करके दिल्ली बड़ोदरा में मिला रही है। दिल्ली बड़ोदरा जो एक्सप्रेस वे है उसके लिए लैंड एक्वायर हो गई, शायद वर्क भी अलॉट हो गया हो और बहुत जल्दी आप देखो कि उस पर काम शुरू होते हुए। जिस दिन दिल्ली बड़ोदरा वाले रोड से मिल गया उस दिन ये पूरा महेंद्र डिस्ट्रिक्ट हैपनिंग डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। नांगल चौधरी तो अननोन सा टाउन था एक। जब से नेशनल हाईवे का नेटवर्क आया है ये इसकी लैंड की वैल्यूज भी बढ़ी हैं, डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़े हैं, तो काफ़ी काम हुआ है नेशनल हाईवे में। ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग, अभय जी आपकी नज़र में कितना बड़ा मुद्दा है, इसका कितना इम्पैक्ट आता है किसी भी हलके के विकास में, और ये तमाम जो चीज़ें इनकी रोकथाम के लिए क्या हुआ? गाँव के कुछ तो गरीब लोग भी हैं जो पहाड़ों से 1-2 ट्रॉली वैसे इसकी पत्थर की फोड़ लाते हैं, बेच देते हैं, तो है इलीगल माइनिंग है, मैं उसको रूल आउट नहीं करता। जहाँ तक ओवरलोडिंग की बात है, यहाँ क्रशिंग जोन है कोई लगभग 200 प्लस क्रशर्स हैं इसी मेरे हलके में ही, तो उसमें ओवरलोडिंग की भी समस्या है। उसमें सरकार के जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं वो समय समय पर एक्शन भी लेते रहते हैं। तो ये जो समस्या है ये क्यों इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं? आपने देखा पिछले दिनों की हौसले इतने बुलंद है इन अवैध माइनिंग करने वालों के कि अफसरों को कुचल के मार दिया जाता है। अभय सिंह यादव, ये स्थितियां बड़ी विचित्र लगती हैं। कैसे प्रदेश में जो दावों की, विकास के दावों की बात करता है, अवैध माइनिंग और इस तरह के लोग जब ये कहे या विपक्ष ये कहे कि इनको संरक्षण मिला हुआ है, तो उन दावों को आप कैसे देखेंगे? देखिए, कोई भी समस्या जब होती है, कोई बुराई होती है, तो नेचुरली विपक्ष तो सीधा आरोप सरकार पे लगाता है और सरकार की जिम्मेवारी भी है जब कोई चीज़ होती है तो सरकार उसको कंट्रोल करे। लेकिन जहाँ तक संरक्षण की बात है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारे यहाँ कोई किसी तरह का किसी भी लेवल का संरक्षण किसी को मिल रहा हो। अभय सिंह यादव, आपने कहा कि माइनिंग जैसी समस्या या ये जो तमाम तरह की समस्याएं हैं ये एक बड़ा मसला तो है ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो विकास कार्यों की अगर हम पड़ताल कहते हैं कि आपने कहा कि सरकार बहुत पैसा दे रही है, मुख्यमंत्री साहब बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि जी हमें तो पैसा ही नहीं दे रहे, हमें तो जो मिल रहा है वो भी हम अगर 5 करोड़ फंड आवंटित कर दिया जाता है और घोषणाएं जी हमारी 10-10 करोड़ की हो जाती हैं और जब हम मिलने के लिए जाते हैं या तो मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं मुख्यमंत्री साहब तो आश्वासन के अलावा तो होता नहीं। तो ये जानबूझकर है कि ना तो विपक्ष के नेता काम करा पाएंगे और अगर काम नहीं कराए तो जनता निकाल कर बाहर कर देगी। तो ये सोची समझी साजिश है, रणनीति है। काम विपक्ष के हलकों में भी हुआ है। आप इसका तो मैं समझता हूँ इसका असली जवाब तो ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन हलकों में काम नहीं हुआ, वहाँ एक दिन आप राउंड लगा लीजिए, अपना कैमरा घुमा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। चलिए, ये तो विपक्षियों की बात हुई कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि अभय सिंह यादव का काम रुक जा रहा है, टेंडर नहीं आ रहे हैं। आपकी पार्टी के सहयोगी हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश, नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हो। जब इस तरह की खबरें आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब आपको लगता है इनमें सच्चाई है या वाकई ऐसा है और आप ये मुस्कुरा कर छिपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि ये कुछ लोगों को मुद्दे घड़ने की आदत होती है, तो मुद्दे बना लेते हैं।
भाई तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई काम कहीं रुका हो। जी एक ये महेंद्र नारनौल रोड का टेंडर थोड़ा डिले हुआ था, जी। ये भी अब शुरू हो गया और काम हो रहा है। उसके भी रीजंस हो सकते हैं कोई न कोई, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे ऐसे कहना कि भी वो नहीं होने देते, ऐसा कुछ है नहीं। अहिरवाल में, बीजेपी में, अहिरवाल के गढ़ में मतभेद की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जो अहिरवाल बीजेपी के नेता है एकजुट नहीं है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही लग रहा है अभय सिंह यादव जी, सब सही चल रहा है। राजनीति में मतलब आपस में विचारधाराओं के भेद तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसमें आपस में ना हो, और व्यक्ति दो अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होती है, तो व्यक्तियों के विचार भी अलग अलग होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ आपस में कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो, किसी का कोई इस तरह की बात हो। सब काम चल रहा है, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। आपको आपके विकास कार्य में कोई अड़ंगा नहीं है ना? डेफिनेटली नहीं। मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। राव इंद्रजीत साहब से सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, वो जरूरत नहीं है। सपोर्ट मिले ना मिले उसकी जरूरत नहीं है। बात है कि विकास के कामों में किसकी जरूरत है? विकास के काम में तो सरकार की सपोर्ट चाहिए जी। सरकार से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब आप मानते हैं कि मतभेद है राव साहब की? मैं नहीं मानता वो। नहीं, मैं इस तरह की बात पे कुछ बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। अभय सिंह यादव, बहुत सारी चीज़ें जो है आपने गिनाई हैं कि विकास के काम हुए हैं, टिप्स पर आपके हैं कि मैंने ये काम कराया है। कोई ऐसा काम है अभय सिंह यादव जो आप करना चाह रहे हो और आप कर नहीं पा रहे हैं? किसी चीज़ का दुख है कि अभी तक जो आपके विज़न में है? आपने कहा कि प्रशासनिक कार्यों का बड़ा अनुभव आपको जनप्रतिनिधि बनने के बाद मिल रहा है। इस हलके में ऐसी क्या समस्या है जिसको देखकर आप दुखी होते हैं, आप चाहते हैं कि हो जाए लेकिन हुआ नहीं अभी तक? नहीं, दुखी तो नहीं होते, लेकिन मेरी एक इच्छा और है कि अब ये हल्का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिल्कुल राई पे तैयार है। यहाँ कनेक्टिविटी आप देख रहे हो, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आगे रोड की, रेल की कनेक्टिविटी है, जो लॉजिस्टिक अब बन रहा है इस पे फ्रेट कॉरिडोर पे, प्लस पानी, नहरों का पानी अब रिचार्ज भी हो रही धरती, प्लस पानी की नहर के थ्रू रेगुलर सप्लाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बढ़िया है। यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर अवेलेबल है। लैंड के रेट्स मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में सबसे सस्ते भाव हैं यहाँ, और हम दिल्ली के बड़े क्लोज हैं, नेशनल कैपिटल से मात्र 130-35 किलोमीटर दूर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस विषय में काम होना चाहिए। अभी काफ़ी काम की गुंजाइश है इसमें, उसके लिए मैं अपने लेवल पे प्रयास भी कर रहा हूँ जहाँ करने चाहिए। तो सिर्फ उस बात की मुझे है कि वो बात होनी चाहिए, बाकी तो सब काम जो मैं चाहता था, जो मैं समझता था जो काम हो सकते हैं, वो सारे समय के साथ धीरे धीरे सारे हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात कर लें। कांग्रेस जो है, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, खैर हाथ तो सभी नेता जोड़ते हैं। इन यात्राओं का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अभय सिंह यादव जी? अगर हम इस हल्के की बात करते हैं, इन यात्राओं का इम्पैक्ट क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी? आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट है? देखिए मैडम, बात यह है, राजनीति डायरेक्टली पब्लिक परसेप्शन पे डिपेंड करती है जी। और पब्लिक आजकल सोशल मीडिया और दूसरे जो कम्युनिकेशन के इतने फास्ट साधन हो गए, पब्लिक हर आदमी का डेली असेसमेंट करती है उसकी। अब वो जमाने चले गए कि पब्लिक को बातों का पता नहीं होता जी। तो पब्लिक जो कर रहे हैं, विपक्ष का भी आकलन पब्लिक कर रही है, हमारा भी आकलन कर रही है, हम जो कर रहे हैं हमारा भी कर रही है, हमारी लीडरशिप जो कर रही है उसका भी आकलन कर रहे हैं, उनके लीडरशिप जो कर रही है उनका भी आकलन कर रहे हैं जी। तो पब्लिक सही समय पर सही फैसला देगी, हम बिल्कुल आश्वानित है इस बात। अहिरवाल की अगर हम बात करते हैं तो अहिर रेजिमेंट भी लंबे समय से मांग चल रही है। हमारी जब ओपी यादव जी से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि हमने तो प्रस्ताव रखा है, हमने तो समर्थन किया है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो एक बड़ी मांग है ये अहिरवाल बेल्ट की। तो एक पूर्व प्रशासनिक अफसर होने के नाते ये जायज़ है कि किसी कास्ट के नाम पर या किसी एक समुदाय के नाम पर अगर कोई रेजिमेंट की मांग करता है, क्योंकि यही एक तर्क दिया गया था रक्षा मंत्री जी की तरफ से
कि किसी कास्ट के नाम पर अगर इस तरह की चीज़ें बनती रहे तो वो सही संदेश नहीं जानता। आप इत्तेफाक रखते हैं एक तरफ जहां आपकी जनता ही आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उनकी मांग को आगे बढ़ाएं, दूसरी तरफ अगर आला कमान जो है इस तरह की बातें करे, तो आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? मैं ये समझता हूँ जहाँ तक दूसरी कास्ट के नाम पे रेजिमेंट्स की बात है, पहले भी रेजिमेंट्स कास्ट और उसके नाम से हैं, कम्युनिटी के नाम से हैं, तो इसका मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसको सकारात्मक सोच के और केंद्र सरकार में हमारा जो नेतृत्व है इलाके का, उनको भी अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए और इसका कोई न कोई सकारात्मक हल निकालना चाहिए। SYL का हल अभी तक नहीं निकल पाया है अभय सिंह यादव, क्योंकि जब आप बैठकों की बात करते हैं, जब अफसर भी जुटते हैं, आपने वो दौर भी देखा है। आखिर आपको क्या लगता है SYL का जो मसला है वो सुलझ क्यों नहीं पा रहा है? पंजाब कह रहा है बिल्कुल कि भाई हमारे पास आपको देने के लिए पानी नहीं है, हरियाणा कह रहा है हमें हमारे हक का पानी मिलना चाहिए और यकीनन मिलना चाहिए। मिल क्यों नहीं पा रहा? पेच आखिर कहाँ फंसा है? क्यों बात नहीं बन पा रही है? मध्यस्थता हुई, कोर्ट तक मामला पहुंच गया, सब कुछ हुआ। नहर बनने में मैं समझता हूँ कोई किसी स्टेट को, पंजाब को भी कोई नुकसान नहीं है। ज़मीन ऑलरेडी एक्वायर्ड है, मोर देन 60-70% काम हुआ है। एक नेशनल वेस्टेज है बिना काम की जिद पे, तो और हमारे लिए तो वो जीवन रेखा है दक्षिणी हरियाणा में। तो SYL यूँ समझ लो इससे इम्पोर्टेंट, इससे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए कोई है नहीं। आपने बड़ी अहम बात कही SYL को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के। बीच में एक बात ये भी आई थी, ये ज़रा राजनीतिक सवाल है कि अभय सिंह यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में जी। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न ये दावा कर सकता, न ये फैसला कर सकता। इच्छा तो होगी, आकांक्षा तो होगी, चाहत तो होगी। देखिए ये पार्टी फैसला करेगी जो समय आएगा, जब किसको लड़ना है। लेकिन पार्टी को सपना थोड़ी आएगा, अगर आप दावा पेश करते हैं तो पार्टी विचार करेगी। कमोबेश प्रक्रिया बीजेपी की या किसी भी पार्टी की यही होती है। अब कोई ये तो है नहीं कि अभय सिंह यादव मंत्री पद चाहे भी वो बताएं बिना, आलाकमान तक पहुंचे बिना, हाजिरी भी ना दें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की चीजें होती है तो दौड़ दिल्ली तक लगाई जाती है। अभय सिंह यादव जी, यही राजनीति, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, आपका तरीका अलग हो सकता है। हमारी पार्टी जो है ना, मेरा जो मानना है जी, हमारी पार्टी दावों पे काम नहीं करती। कोई दावा पेश करे, वो हर व्यक्ति के बारे में लगातार ऑब्जर्वेशन होती है, हर व्यक्ति के बारे में पार्टी की को हर व्यक्ति की हर गतिविधि का पता होता है। जी। जब समय आता है तो पार्टी उस आदमी की पूरी एवेल्यूएशन करके जी। और सारे फैक्टर्स एग्जामिन करके जिसको पार्टी ठीक समझती है, ये समझती है कि भाई ये व्यक्ति विनेबिलिटी ज़्यादा है, ये पार्टी को जीत सुनिश्चित करवा देंगे, वहाँ टिकट देती है। तो इसमें मांगने की, दावे मतलब पेश करने की, अगर शोर मचाने की जरूरत नहीं है जी, तो वो खामोशी से हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा अगर खामोशी से होता है, आप तैयार हैं? देखो मैं ये बता रहा हूँ कि पार्टी किसी को भी कोई काम करने की कोई जिम्मेवारी देती है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भाई पार्टी ने जो कहा है वो मैं नहीं करता या ऐसे करूँगा। वो तो पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। आजकल विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है, पन्ना प्रमुखों की, जिस तरह की हमने खबरें सुनी है, जिस तरह की जिम्मेदारी बीजेपी बूथ लेवल तक की पार्टी मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभय सिंह यादव, इन तमाम जिम्मेदारियों के मद्देनज़र परफॉर्म करना भी काफ़ी ज़रूरी है आने वाले लोकसभा चुनाव में, आप लोगों के लिए भी व्यक्तिगत स्तर पर, कि आप लोग पन्ना प्रमुखों को एकजुट करें और परफॉर्म करें लोकसभा चुनाव में। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024, और पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आप लोगों के बीच रह रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या रिस्पॉन्स है? बहुत महत्वपूर्ण काम है ये पन्ना प्रमुख वाला, और इससे गांव के हर गांव, शहर के हर कॉर्नर तक, हर नुक्कड़ तक पार्टी को एक सक्रिय कार्यकर्ता मिलेगा। और जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है, मैं नहीं समझता कोई दिक्कत आए कि हमारे इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में। मतलब हमारा ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग खामोशी से काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कोई मेजर एजिटेशन हमारे इस क्षेत्र को छूता तक नहीं। हमारे लोगों का ये विश्वास है कि मेहनत करो, कमा के खाओ, और सब अपने काम में लग रहते हैं। जब राजनीति का टाइम आता है, जब वोट का टाइम आता है,
तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा ये इलाका हमेशा सही टाइम पे सही फैसला लेता है। जी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए सही फैसला आएगा? सब बढ़िया रहेगा। भागीदारी आपकी कितनी है? भागीदारी हमारी बीजेपी की तो सारी पार्टी की भागीदारी, हम सबकी भागीदारी रहती है जी। सुनिश्चित नहीं। ऐसी स्थितियों में जब मनभेद भी है? कोई मनभेद नहीं किसी का, ये सब छोटे टेम्परेरी बातें होती हैं। जी। जब चुनाव आता है तो सब मिलकर लग जाते हैं। कम समय लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कम समय विधानसभा चुनाव में भी है अभय सिंह यादव जी। मुद्दे क्या क्या लेकर या जिन मुद्दों पर आपने क्या काम किया है? आप कह रहे हैं कि आपका काम जनता के बीच पहुंचेगा, लेकिन फिर भी जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं और जाएंगे, तो अभय सिंह यादव हल्के की जनता से क्या कहेंगे? देखिए मैडम, चुनाव में समझता हूँ एक दिन का, ये एक महीने में चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव में तो आप राजनीति में तो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हो, तो लगातार हर दिन कुछ न कुछ काम होता रहता है। और जब लगातार संपर्क में रहते हो तो एक टोटल इंप्रेशन पब्लिक आपके बारे में लेती है, हर कैंडिडेट के बारे में, और बड़ी साइलेंटली वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब मौका आता है तो यही इंप्रेशन वोट में ट्रांसलेट होता है। तो चुनाव के नज़दीक आने से कोई ज़्यादा मेहनत करनी है या अभी सब कुछ करना है पहले कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। एक लगातार एक प्रक्रिया है, जैसे पानी लगातार बहता रहता है, इस तरह से अपने आदमी को अपने कामों में लगातार चलते रहना चाहिए, बिना ये देखे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम हमेशा, मेहनत तो कभी किसी की रखता नहीं, भगवान सबकी देता है। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि सब कुछ, सारे विकास कार्य अगर अभय सिंह यादव इसी टर्म में कर लेंगे, अगले टर्म में क्या करेंगे अगर जनता चुनकर भेजती है? विकास कभी समाप्त नहीं होता कहीं भी। सड़कें बनेंगी, विकास फिर टूटेंगी, फिर गड्ढे होंगे, फिर बनाए जाएंगे। अतिरिक्त भी बहुत काम होता तो ये तो विकासशील प्रक्रिया है ना अभय सिंह यादव जी। नहीं। विकसित होने की दिशा में क्या करेंगे? मैं यही बता रहा हूँ, विकास की स्टेजेस होती हैं जी। स्टेज 1, 2, 3, जब एक स्टेज अचीव हो जाती है तो दूसरे स्टेज के विकास को शुरू कर दिया जाता है। तो मैं अभी आपको हमारी बात इस पे आई नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब हमारा तो प्रयास ये है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अब ये इलाका इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास के लिए अब फिट है और सारे फैक्टर्स फेवरेबल है, होना चाहिए। और युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ेंगे। और हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर बहुत अवेलेबल है यहाँ जी। प्लस दिल्ली से सारा 130-135 किलोमीटर पे है। बिल्कुल, लेकिन विडम्बना ये है कि ये सारा जो स्किल्ड या अनस्किल्ड पावर है वो ट्रांसफर दिल्ली की तरफ हो जाता है। नहीं, नेचुरली जब यहाँ कंजम्पशन नहीं होगी उस पावर जी, की जी। तो नेचुरली कंजम्पशन का एरिया तो ढूंढेगा कोई। तो जब यहाँ घर में नौकरी मिलने लग जाएगी, घर में काम मिलने लग जाएगा, नेचुरली यहाँ रहेंगे। तो ये थे अभय सिंह यादव, हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इन 5 सालों में काम हमने बहुत किया है और कर रहे हैं, और आगे बहुत से ऐसे काम हैं जो करने बाकी हैं और उसी आधार पर जनता इनको वोट देगी। अहिरवाल में कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। राव साहब से कोई मतभेद नहीं है, और अगर मतभेद भी है तो इससे कोई फर्क अभय सिंह यादव को नहीं पड़ता है, क्योंकि अभय सिंह यादव अपना काम कर रहे हैं और ये काम जनता और आला कमान दोनों तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह यादव जी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो चलिए, नांगल चौधरी से MH1 एक्सप्रेस आज यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी विकास कार्यों की पड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। तो नांगल चौधरी में विकास की तस्वीरों को गिनवाया है अभय सिंह यादव ने। कुछ तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जनता तक सहूलियत पहुंचाने की बात कही जा रही है और ये सहूलियत जनता को कितना ज़्यादा आराम देगी जनता बताएगी, लेकिन विकास की कुछ तस्वीरें जिनकी पड़ताल हम कर रहे हैं, फिलहाल वो धरातल पर मौजूद है। अब देखना यह है कि ये काम, ये सच्चाई और धरातल पर जो काम चल रहे हैं वो जनता को कितना इफेक्ट कर पाते हैं। और अभय सिंह यादव एक मजे हुए प्रशासक और मजे हुए नेता बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो मजे हुए नेता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा नेता बनने की, एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता उसका क्या सिला देती है। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं अभय सिंह यादव का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।